आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान राख। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब, पाकिस्तानियों की भारतीय टीम के खिलाफ ग्राउंड में गलत हरकतों पर भारतीय मुसलमान ने मैदान पर आकर पाकिस्तान को किया ऐसा नंगा कि 25 करोड़ पाकिस्तानी को निकल गया तो यार इन बगैरतों की हरकतें तो उन्हें देखी है ना, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं, इनको नंगा करना तो बनता ही है। सही कहा भाई साहब, वॉच करते हैं, कभी बंदूकें तान रहे हैं, कभी भाई हरकतें कर रहे हैं। साला इन हरामियों से खेला जाता नहीं है और हराम जादे भाई साहब कभी बंदूकें दिखाते, कभी क्या करते। ये बात तो सीधी कड़क करो ना भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। जीत हार से मुझे कोई मतलब नहीं, छक्के चौकों से मुझे कोई मतलब नहीं, बस मतलब इस बात का है दिल को सुकून आया कि ये मैच बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खेला गया। इंडिया ने गर्दन में रखा है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो देश को आज दोहरी शुभकामनाएं, नवरात्रि, और दोनों चीजें मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एक सबसे पहले उसके लिए शुभकामनाएं दूंगा जो मेरे दिल के ज्यादा करीब है, कि जो हाल में एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच खेला गया वो पूर्णतः बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खेला गया। इसके लिए भारत को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। कई वर्षों से साथियों, कई वर्षों से जो नए साथी हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि 21 वर्ष पहले मैंने कहा था कि इस मुल्क के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और तब मैंने आरएसएस और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर था तो उनको ये बोला था कि आपको ये लोग, आप इनकी गहराई तक, इनके जहर तक नहीं पहुंच सकते, और क्या आपको नोबेल पीस प्राइज चाहिए? क्या इस देश में कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या हम बिल्कुल बेशरम हैं जो हम क्रिकेट की फील्ड पे इनके जूतों के फीते बांधते हैं और फोटोग्राफ्स में उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का नाम दिया जाता है? 21 साल पहले साथियों, तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि इन हरामजादों के साथ जो भी मैच खेला गया, किसी परिस्थिति, किसी कॉन्ट्रैक्ट, कोई टूर्नामेंट, बायलैटरल, ट्रायलैटरल टूर्नामेंट, अलग बात है। कौन जीता कौन हारा ये अलग बात है। देश को कतई मुबारकबाद नहीं दे रहा कि दूसरी बार भारत जीत गया, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुबारकबाद इस बात की दे रहा हूं जो दिल जलता था, खून जलता था, कि ये गेम बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खेला गया। मजबूरी कोई भी हो, इनके साथ सिर्फ एक स्पिरिट हो सकती है, हमारी वो दुश्मनी की, रंजिश की, इनसे नफरत की, बस। और बहुत पुरानी मेरी बात है कि काश मेरे दिल में जो नफरत है इनके लिए वो तुम्हारे दिल में भर दूं तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। भिड़ंत शुरू हुई शाहीन शाह अफरीदी रऊफ की गिल से और अभिषेक शर्मा से, दोनों पंजाब से हैं। अभिषेक शायद अमृतसर से हैं और शुभम मोहाली से हैं। यहां से भिड़ंत शुरू हुई। बाउंड्री पर खड़े होके हरामजादा भारतीय सपोर्टर्स को बता रहा था कि 6-0 है ऑल ओवर सोशल मीडिया। ये है इनके दिल में जो इनके जूतों के फीते तुम मानते थे। तुमसे बड़ा देशद्रोही जलील जिसने भी इनके जूतों के फीते बांधे, उनसे ज्यादा देशद्रोही, जलील, बेशरम कोई और दूसरा हो नहीं सकता। इसने भी बांधा, अब किसी की क्या फोटो दिखाना। तो देश को लाख लाख शुभकामनाएं कि शाहीन शाह की पिटाई के लिए, जो पहले ओवर की पहली बॉल में छक्का पड़ा, फिर एक ओवर में 3-3-4 पड़े। जीत हार से मुझे कोई मतलब नहीं, छक्के चौकों से मुझे कोई मतलब नहीं, बस मतलब इस बात का है दिल को सुकून आया कि ये मैच बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खेला गया। भारत और पाकिस्तान की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से जितनी मैं नफरत करता था, शायद बड़ी गारंटी से कह दूं उतनी नफरत हिंदुस्तान में शायद किसी ने नहीं की होगी जितनी मैं लोगों से नफरत करता था। और जब मैं ये पहले बोलता था तो कमेंट सेक्शन में ज्ञान देने वाले आते थे, सर ये स्पोर्ट्स है, ये स्पिरिट है, ये तरीका अलग है, आप नहीं समझेंगे। चलो इस जिंदगी में बहुत जल्दी मुझे ये दिन तो ऊपर वाले ने दिखाया, पर जो मैंने 2021 जनवरी का आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था, 2021 नहीं, आज से 21 साल पहले, शायद ऊपर वाला मुझे जिंदगी में वो दिन भी दिखाए कि इस मुल्क से हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाएं, सारे। और कुछ जो 2 कौड़ी के जाहिल
आज बड़ा विरोधी बन रहे हैं इस मुल्क के लिए कह के। क्यों खेला मोदी इनके साथ, क्यों खेला भारत इनके साथ? खेलते यार ऐसों के साथ तो खेल, शायद वो हमें बोलते नहीं, कभी नजर ना आए कि इस मुल्क से सारे रिश्ते खत्म कर लो, रिश्ते खत्म कर लो, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दो, वो तुम्हारे यहाँ आना मिलना बंद कर दे, तुम उनके यहाँ जाके रिश्ता निभाना बंद कर दो। तो जो आजकल मोदी से बड़े सवाल पूछ रहे हैं वो भी मौके का चौका मार रहे हैं अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए। दिल में इलू इलू कहां चल रहा है ये आपको भी पता है। तो पहला, देश को इसके लिए लाख लाख शुभकामनाएं, और दूसरा शुभकामनाएं इस देश को इसके लिए, तीसरी हाँ नवरात्रे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सही बोले। और सबसे बड़ी शुभकामनाएं कि नया जीएसटी लागू हो गया है, 5% और 18% वाला, और 99% चीज जो 12% में थी वो 5% में आ गई हैं। शुरू में आप लोगों को याद होगा हमने भी आपको बताया था कि लगभग 175 चीजों के दाम पर फर्क पड़ेगा, पर अब छोटी बड़ी चीजें जितनी भी सामने आई हैं मिला के वो हो गई है 375, 400 चीजों पे। और फर्क ये पड़ रहा है कि लगभग जो 12% की चीजें थी वो 99% 5% पर आ गई हैं। और भावनगर में बोलते हुए मोदी जी ने जिसको बचत उत्सव का नाम दिया है, मैं तो उसको खर्च उत्सव का नाम देता हूं कि अप्रोक्सीमेशन में 2.5 लाख करोड़ का फायदा आम पब्लिक को या एक्सचेकर को इसका नुकसान होगा, लेकिन सरकार उसे मैनेज करने के लिए तैयार है। और दूसरा, अभी रिटर्न फाइल होके खत्म हुए हैं, देश को 12 लाख तक नो इनकम टैक्स के लिए भी लाख लाख शुभकामनाएं और लाख लाख बधाई। देख क्या भाई साहब, टैक्स भी खत्म। आज भाई साहब नवरात्रि है, नवरात्रि के मौके पर मोदी जी ने सब कुछ सस्ता कर दिया। पाकिस्तान में रमजान आते हैं, तेल लगा के हमारी मारते हैं। इधर बंदे का चमड़ा कब्र से भी उठा के उसको बोलते हैं चमड़ा उतार, इसका भी कुछ बनाऊं। और उधर देखो भाई, उधर देखो पाकिस्तानियों, आज इंडिया किस तरह से तुम्हें वहां पर ठोकते हैं मुसलमान। देख बाउंड्री पे खिलाड़ी तुम्हें हराम ज्यादा बोलते हैं, हराम ज्यादा। मेरी बात सुन लो। और तुम इधर भाई चीखे मारते हो। भारत का मुसलमान हमारे साथ है, रियलिटी देखो वो क्या कह रहा है, हराम ज्यादा। मेरी बात सुन, जो उसने इशारा किया है कि राफेल को हमने गिराया मिसाइल से, ये इशारा बनता है ग्राउंड में? नहीं, बंदूक तान के निशाना बनता है। तो हमारे अगर पिछवाड़ों में इतना ही जोर है तो पिछवाड़े में जोर लगा के जीतो ना हरामियों उनसे। बिल्कुल। राफेल दिखाते हो, यूं राफेल को मिसाइल मार दिया, बंदूकें कर दी, इसका क्या है? इसका तो कोई मतलब नहीं है। साला हरामजादो, हाथ तुम लोगों को चलाना है ना तो तुम लोग मैदान में चलाओ पेड़ से और बॉलिंग से। अगर मैच जीतना है तो जीत के बताओ। वही ना, साले दूर दूर से ये और कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यार इनकी हरकतें देख, इंडिया का मुसलमान है कैसा दोहरा और आरामजादा कह रहा है, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है इनके लिए? भाई देख लो, सोच। वही ना, ये हरकतें ठीक करते हैं तो ये इनके साथ ये ना करते हैं ना भाई, इनकी हरकतें ही गलत है ना। अफरीदी अभिषेक शर्मा बेचारे को छेड़ रहा है, कभी किसको क्या कर रहा है, कभी। अबे भाई साहब, जब तुम्हारे पिछवाड़ों में जोर नहीं है जीतने का तो बैठ जाओ, चूड़ियां पहन लो, चनिया बन जाओ, किसी खोटे पे तुम नाच लो, कुछ तो मिल जाएगा ना तुम्हें। अफरीदी को पहली गेंद पे छक्का लगा है और जो छक्के चौके लगे वो अलहदा, पहली गेंद भी इसे छक्का लगा है। ये बोलता था कि मैं इनकी विकेटें उड़ा दूंगा, ये देख ले, उन्होंने इसको ही उड़ा दिया। इसको ही उड़ा दिया। ना बहुत गंदा ठोका है यार वजह देख, इंडिया के लिए क्या क्या खुशियां हैं, मोदी जी ने क्या ऐसा लोगों के लिए जीएसटी भी कम कर दी। आज नवरात्रि के मौके पे फाइनली लागू हो गई है, 99% चीजों पर ओके हो गया है। आपको सारे मिला के तो 375 चीजों पे आए, 450। ये है नया भारत भाई। और जो नुकसान अगर किसी को होता है, जो चीज़ों बाहर से मंगवाते हैं या इंडिया से लेते हैं, उन्हें वो हुकूमत पूरा करी, वो मोदी जी पूरा करे, वो उसके लिए इंडिया खड़ा हुआ है कि हम हैं आपके साथ, ये है भारत, लोगों को दो सस्ती चीजें। तो भाई आपके क्या थॉट है?